हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने आई होप की पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो उसके बाद आप स्टार्ट करते हैं। हम केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देख रहे थे कि हम 4 टाइप की रिएक्शन पढ़ रहे थे। मेनली हमारी जो एनसीईआरटी फॉलो करती है उसमें फर्स्ट कौन सी है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और सेकेंड है मेरे पास रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो आप पता है कि मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म व्हिच इज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी सम मेटल्स रिएक्ट विगोरसली एंड सम मेटल्स नॉर्मली। आप जान रहे थे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत जल्दी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, इन्हीं हम उसे किसमें स्टोर करके चलते हैं? केरोसिन ऑयल में ऑक्साइड बनेगा। आई थिंक अब आप एक चीज जानते होंगे कि सोडियम और ऑक्सीजन से Na2O बन रहा है, तो ये Na2O ही क्यों है, Na3O क्यों नहीं है ना? ये आप जानते हैं चार्ज बैलेंसिंग। तो चार्ज बैलेंसिंग से ही आपको बनाने पड़ेंगे। जिसको चार्ज बैलेंसिंग नहीं आती है वो ऑब्वियस है कि रटेगा और उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि इतनी सारी रिएक्शन से रट नहीं पाओगे। अभी तक देखो, जनाबे अली इसमें क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली अपर लेयर रिएक्ट करती है। ओनली एंड ओनली अपर लेयर रिएक्ट करती है। इसमें पढ़ा था हमने, एक कॉपर पढ़ा था। कॉपर ऑक्साइड कौन से कलर का होता है? ब्लैक। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे आओ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं? जो एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। कौन कौन से हैं उसमें? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। कौन सा? जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से मेरे पास? H2O, CO। H2O है और CO। ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, इनका कोई भी इफेक्ट आपको लिटमस पे देखने को नहीं मिलेगा। फिर बात आई नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, कि जब नॉन मेटल्स कार्बन और ऑक्सीजन CO2 बनेगा H2O2। बस ये सिंपल सा था। अब कहानी यहां से मेन शुरू होती है हमारी, दैट इज रिएक्शन विद वाटर। अब एक चीज देखिए, रिएक्शन विद वाटर में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस बिकॉज metal displaces hydrogen from because of। आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी जिसमें था लेके 12 सरदार का नाम मांगे अली जान कर बैठे सुनो प्रभु हे कॉपर मरकरी। अरे कॉपर मरकरी। आपको पता था कि ऊपर वाला ज्यादा पावरफुल है, जो नीचे वाले को लात मार के क्या कर सकता है? डिस्प्लेस। जैसे कि इधर देखिए, सोडियम को आपने डाला किसमें? वाटर में। अब वाटर तो आयनाइज होगा, किस फॉर्म में आएगा? H+ और OH। Na का बन जाएगा Na+। फीमेल कितनी? 1। मेल कितने? 2। मेल कितने? तो अब Na किसके साथ चला जाएगा? OH के साथ। तो क्या बन जाएगा? Na और H2 गैस बाहर। तो सिंपल सी इक्वेशन है। अब एक यहां पर एक चीज का हमारे पास जो सबसे मेन है वो ये है, देखिए इधर ध्यान से। When metals react with water। देखो, जो हमने अभी एक रिएक्शन लिखी कि सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाता है, वो ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। मतलब हर बार जैसे Na है या KOH आ गया, CaOH आ गया, तो हर बार ऐसा नहीं होता। सर इसमें एक फंडा है, वो देखिए। एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है कैसे कि when metals react with water to form if these oxide are soluble in water then they form hydroxide। अगर वो वाटर में सोल्यूबल है तो जाकर वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जाएंगे, नहीं तो क्या बने रह जाएंगे? ऑक्साइड। नहीं तो क्या बने रह जाएंगे? जैसे कि देखो, मेटल में आप वाटर डालो तो सबसे पहले क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर। अगर ये मेटल ऑक्साइड वाटर में क्या हो जाता है? डिसॉल्व, तो आपको बनाना होगा मेटल हाइड्रोक्साइड। कई बार पेपर में क्या होता है, मेटल प्लस H2O से डायरेक्ट ये बनाते हैं। क्या ये डायरेक्ट बन सकता है? यस सर। क्या ये डायरेक्ट बन सकता है? यस सर। कैसे? क्योंकि सर मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन अगर ये डिसॉल्व है तो सीधा मेरे को जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो तो मेटल
हाइड्रोक्साइड ही होगा ना। मेरे टेस्ट ट्यूब में जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा मुझे? मेटल हाइड्रोक्साइड। इस पे काम करेंगे अभी कि मेटल में जब भी वाटर डालते हैं तो सबसे पहले क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड। अगर वो वाटर में सोल्यूबल है तो क्या बनाएगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड, इस पे काम करते हैं। उससे पहले आपको एक चीज देखनी है कि सम मेटल्स आर हाईली दीज मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर आल्सो। देखिए हाईली रिएक्टिव होगा तो वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर जाता है हाईली रिएक्टिव में। देखो हॉट वाटर है, देखो सिंपल सी गेम है शुगर की। अगर आप शुगर में बात करें तो शुगर को अगर मैं गर्म पानी में डालूं तो घुल ही जाएगी सर, तो सोल्यूबल है ही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज हो, ऐसी शुगर हो जो ठंडे में भी घुल जाएगी तो मैं कहूंगा सर इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्योंकि ये तो ठंडे में भी घुलेगी, नॉर्मली ठंडे में घुलती नहीं है। तो कई मेटल्स ऐसे होते हैं जो ठंडे पानी से भी रिएक्शन कर जाते हैं, बिल्कुल चिल्ड पानी से। तो सम मेटल्स आर हाईली दीज मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बिकॉज नॉट नीड ऑफ एनर्जी, बट दोज मेटल्स विच डू नॉट हाईली शो नो रिएक्शन विद कोल्ड वाटर से नहीं शो करते। अच्छा, सम लो रिएक्टिव मेटल शोज रिएक्शन विद ओनली, कुछ तो ऐसे मेटल्स हैं जो रिएक्शन किसके साथ शो करते हैं? स्टीम के साथ। आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ, आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ, निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? हाइड्रोजन गैस। बनेगा क्या? Fe। हाइड्रोक्साइड नहीं बनता क्योंकि Fe3O4 वाटर में सोल्यूबल नहीं है। नहीं तो FeOH2 बनाता आयरन का हाइड्रोक्साइड, लेकिन नहीं बनता। क्या बनाते हैं हम? Fe3O, और वो क्या है? मेटल का ऑक्साइड। अब आपको यह समझ आ गई कि Fe3O4 बन रहा है तो Fe3O4 वाटर में सोल्यूबल नहीं है, इसीलिए हाइड्रोक्साइड तक नहीं गया, वहीं रुक गया। करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़िए यहां पर किसके बारे में? मेटल्स। मेटल्स देखिए, मेटल्स की रिएक्टिविटी सबसे पहले कौन सी? कोल्ड वाटर के साथ। उसके बाद रूम टेम्परेचर वाटर, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाता हूं। रूम टेम्परेचर मतलब वाटर लगभग 25 डिग्री के आसपास। तो सबसे पहले, फिर देन हॉट वाटर लगभग 80-90 डिग्री के आसपास। उसके बाद स्टीम। तो 4 हो गए। कौन कौन से सर? रूम टेम्परेचर वाटर, हॉट वाटर, स्टीम वाटर। ठीक है, जैसे कि अब यूं सुनो, मेरा नाम है जनाबे अली, मेरा नाम है जनाबे अली, तो हम अपने नाम जनाबे अली रख लो, सभी हो गए। तो क्या हुआ? नाली के, सुनो देखो कंडीशन क्या है, मेरा नाम क्या है? हमारे अंदर मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा मेरे अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी हो रही है, इसी वजह से मेरी बोन्स वीक हो रही हैं। आप सभी कौन हो? आपकी मम्मी ने क्या कहा आपको? तो आपने कहा जी अभी ला देते हैं। ये क्या बात करी आपने? लेकिन आपको पता है जी, क्योंकि बाहर से कैल्शियम मैग्नीशियम लेने जाओगे तो बहुत कॉस्टली है पैसा, तो हमने टेक्निक बनाई है ना, वेस्ट वाटर से भी क्या निकाल दिया? कैल्शियम। और वो वेस्ट वाटर क्या था? नाली का पानी। कहां का था वो? दैट इज नाली। तो नाली के, किसके? नाली के कैल्शियम और नाली के कैल्शियम मैग्नीशियम जनाबे अली ने किस में फेंके? स्टीम में, पानी में, स्टीम में घोल के पिलाएगा ना, ले पी लो मम्मा। नाली के कैल्शियम और मैग्नीशियम, नाली के जनाबे अली ने फेंके इन स्टीम। क्या? नाली के कैल्शियम और मैग्नीशियम, नाली के जनाबे अली ने फेंके इन स्टीम। एक तो ये लाइन याद रखना, जनाबे अली फेंके इन स्टीम। तो अगर आपसे स्टीम से पूछता तो 3 है, कौन कौन से? Zn, जनाबे अली में Zn, एल्यूमिनियम और Fe। इसीलिए हम लिखते हैं Fe की रिएक्शन, अरे निकलेगा क्या?
बनेगा क्या? जिंक में Zn2O3 और Al में Al2O3, उसके ऑक्साइड बनते हैं, ना कि हाइड्रोक्साइड। डन यहां तक की गेम। ये पेपर में आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे कौन है? हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ जनाबे अली। इन फेंके आयरन भी तो है, Zn, Al और Fe। और कोल्ड वाटर के साथ कौन है? नाली के। नाली क्या? क्या? अरे क्या? नाली का पानी ठंडा होता है कि गर्म? ठंडा होता है। हमारे नालियों में ठंडा पानी बहता है, पीने मत लग जाना कि ठंडा पानी सर गर्मी में। ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल ट्रिक कि कौन से कैसे हैं। हो जाएगा कल तक। अब आ जाओ, सोडियम डाला किसमें? सबसे पहले क्या बनेगा? सोडियम ऑक्साइड। उसका क्या बना? ऑक्साइड। ऑक्साइड प्लस H2। अगर ये ऑक्साइड पानी में डिसोल्व होता है तो क्या बना देगा? NaOH, उसका हाइड्रोक्साइड। इसीलिए जो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलता है इस केस में क्या मिलता है? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। क्योंकि Na2O तो पानी में डिसोल्व होकर क्या बना चुकी है? Na। इसीलिए नोटबुक में आप देखेंगे कहीं भी बुक में ऐसे लिखा होता है Na प्लस H2O, NaOH और हाइड्रोजन गैस। अरे ये बीच में बना था लेकिन फाइनल प्रोडक्ट वो था। अब आपको ये बीच में क्यों बनाना है? कई बार कईयों में ये बीच वाला ही बनता है, वो डिसोल्व होते नहीं है पानी में तो ऑक्साइड ही रह जाती है। कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि मेटल में अगर ऑक्साइड डालोगे, ऑक्सीजन डालोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा या मेटल हाइड्रोक्साइड? सर डिपेंड करता है। अगर वो मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल है तो क्या बना देगा? मेटल का हाइड्रोक्साइड। अगर सोल्यूबल नहीं है तो क्या पे रहेगा? मेटल ऑक्साइड। बस डन। जैसे पोटेशियम, अरे ये तो हाईली रिएक्टिव है, ये तो जाएंगे। अब देखो कैल्शियम H2O किस पे? रूम टेम्परेचर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। ये देखो जनाबे अली फेंके, ये सभी के सभी लो रिएक्टिव हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत लो है। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ कहां आके अटक जाते हैं? इनके ऑक्साइड पर। इनके ऑक्साइड पर अटकते, इनका हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। इनका हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि सर ये जो ऑक्साइड है ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। ऑक्साइड तक ही रिएक्शन होगी बिकॉज दीज ऑक्साइड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। क्योंकि इनको हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए क्या होना पड़ेगा? इनके ऑक्साइड्स को सोल्यूबल होना पड़ेगा। किसमें? वाटर में। सबसे मेन रिएक्शन है ये, बार बार पूछी जाती है क्योंकि Fe2O3 और Fe3O4 में कंफ्यूजन होते हैं। तो आयरन की रिएक्शन, अरे आयरन की रिएक्शन निकलेगा क्या? अरे बनेगा क्या? अरे Fe3O। नॉन मेटल डू नॉट शो एनी रिएक्शन विद वाटर। नॉन मेटल्स नहीं शो करते। जैसे कार्बन को पानी में डालो कुछ रिएक्शन शो नहीं करता। ये नॉन मेटल्स कोई रिएक्शन शो नहीं करते। किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर में जो मेनली गेम है वो ये हो सकती है, क्योंकि हम Zn और H2O देख के कई बार क्या लिख देते हैं? सर जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा, लेकिन ये तो बनता नहीं है क्योंकि हर बार पहले बनते हैं उसके ऑक्साइड। अगर वो ऑक्साइड सोल्यूबल है तभी क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो सोल्यूबल होंगे, जिनकी रिएक्टिविटी कम है। मैग्नीशियम, जैसे लेके 12 सरदार का नाम, मांगे अली महान तक, ये थोड़े रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव गिने जाते हैं। उसके नीचे रिएक्टिविटी लो जाती है। Non metal do not show any reactions with water. Done. अब किसके साथ?
रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद एसिड। सुनो, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद और डाइल्यूट H2SO4। देखो सीधी सी बात है यार, मेटल्स, मेटल्स कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन डोनेट और कौन करता था? बेस। तो ये तो बेस और एसिड की रिएक्शन होगी कि सर एक एसिड का काम कर रहा है और दूसरा बेस का। मेटल्स बिहेव लाइक अ बेस। अब देखो, जैसे पोटेशियम में क्या डाला? डाइल्यूट, तो क्या बन गया? KCl और हाइड्रोजन गैस बाहर। Na में HCl डाला, क्या बन गया? NaCl और हाइड्रोजन गैस बाहर। कैल्शियम में HCl डाला, CaCl2 और हाइड्रोजन गैस। और अब जिनको नहीं पता कि Ca में HCl डालने से CaCl2 ही बनेगा, ना कि CaCl3, उनके लिए एडवाइस है कि पीरियोडिक टेबल दोबारा पढ़ लीजिए, क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए ये नहीं आएंगे। आप मल्टीप्लाई करने बैठ रहे हैं जबकि आपको टेबल्स ही नहीं पता। तो ये वो हाल हो रहा है आपका अभी कि सर हम मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं, लेकिन बोलो 6 4 जा, सर अभी रुक जाओ, बताएंगे याद करके। और जो आप जितना लेट कर रहे हो उतना ही आपका नुकसान है, क्योंकि हाफ ईयरली खड़े है सर पे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो दिन कब नजदीक आ जाएंगे और खत्म हो जाएगी सब कहानी। फिर आप प्रेशर में नहीं कर पाओगे। ये चीजें प्रेशर में समझ नहीं आती। सुनिए आगे, एल्यूमिनियम रिएक्ट विद एसिड slowly because of preventive layer of aluminium oxide present on the। याद करो हमने अभी ऊपर करा था कि सर इनकी ओनली एंड ओनली अपर लेयर रिएक्ट करती है। कौन थे वो? जनाबे अली। अली तो है Al, तो कह रहे जी इसकी अपर लेयर रिएक्ट करती है, तो ये इतना जल्दी रिएक्ट नहीं करता। अब सुनो, when metals react with dilute HNO3, dilute HNO3, dilute HNO3, देखिए क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा, साथ में ऑक्साइड ऑफ NO, NO2, N2O। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान से देखो। मेटल में क्या डाला? डाइल्यूट HNO, बनेगा क्या? सोल्ट, वाटर, ऑक्साइड ऑफ, या तो बनेगा NO, NO2, N2O, NO, NO2, N2O, बोलते चलो NO, अरे जोर जोर, NO, NO2, NO, अरे NO। अब सुनिए ध्यान से, मैं आपको करवाता हूं यहां पे। देखिए इधर, देखो जब भी आप मेटल्स को देखो, हमें करना क्या भाई साहब? मेटल्स की रिएक्शन करवानी है एक बार H2SO4 से। अगर आपने H2SO4 डाला, क्या डाला? तो बनेगा क्या? सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन। लेकिन HNO3 के केस में, लेकिन क्या बनेगा? सोल्ट प्लस वाटर प्लस ऑक्साइड, ऑक्साइड बनेंगे। कौन कौन से ऑक्साइड कोई एक बनेगा, कोई भी एक बनेगा, सारे नहीं, कोई भी एक बनेगा। उनमें से एक में से कौन कौन से हो सकते हैं? NO, NO2, N2O, NO, अरे NO, अरे NO। अब देखिए ध्यान से, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जैसे कि मेटल्स, कोई भी एक मेटल ले लो, जैसे कि मैंने लिया सोडियम, इसमें डाला क्या? H2SO, बनाना क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस में हाइड्रोजन गैस। देखिए इधर कैसे पता चला? जब भी आपको ये रिएक्शंस करनी होती है ना, आप सबसे पहले इनका आयनाइज फॉर्म लिखोगे। ये क्या बनेगा? Na, H2SO4 को तोड़ूंगा तो H प्लस और SO4,
SO4 में -2 चार्ज होता है। अब ये Na प्लस H प्लस, नेगेटिव एक है, मेल, ये पॉजिटिव 2 है, मतलब मेल 2 है। किसके पास जाएगा? जिसकी रिएक्टिविटी Na और H में से किसकी है? Na की। तो Na SO4 के साथ, Na पे +1, SO4 -2, तो चार्ज बैलेंसिंग करूंगा तो 2 आ जाएंगे, बनेगा Na2SO4 प्लस H2। पानी नहीं निकलेगा यहां पे, H2 ही बनेगा, हाइड्रोजन गैस। हाँ, अगर यही रिएक्शन आप ये लिखते, सर Na में डाला क्या? HNO3, तो क्या बनेगा? NaNO3, क्योंकि NO3 -1, Na +1, NaNO3, साथ में H2O और साथ में कोई भी एक ऑक्साइड, कौन सा? NO, NO2, N2O, इनमें से कोई भी एक ऑक्साइड बनेगा। ये आप तीनों में से एक ही दे रखी होगी। वो मेन कहानी ये पानी पे पूछेगा कि किस में से वाटर निकलेगा या सोल्ट पे, इनमें से कोई भी एक लिख देना यार। वैसे तो दे रखी होती है भाई, ये ऑक्साइड निकल रही है, तो जिसे टिक करना होता है, एमसीक्यूज में आते हैं मेरी। अगर नहीं भी पता तो कोई भी एक लिख दो, ठीक है, क्योंकि आपको ऑक्साइड लिखना है वहां पे, कोई भी नहीं। आप करोगे अगली रिएक्शंस? है जी। अच्छा देखो, आपको पता चला कि हुआ क्या, कि सर ये NaNO3 कैसे बना। अब जिनको पीरियोडिक टेबल नहीं आता, याद नहीं करा अभी तक, 9th से याद करवाता आ रहा हूं भाई साहब, अभी तक भी अगर याद नहीं है तो फिर भाड़ में जाओ, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर तो राम नाम सत्य पक्का है, फिर आप तो 10th पास करके दिखा दो मेरे को, जाओ। बिना पीरियोडिक टेबल याद किए, बिना इन चीजों करे आप पास ही हो जाओ। अगर आपने भी ठान रखी है जिद नहीं करेंगे, फिर सीबीएसई वाले भी ठान लेंगे कि नहीं देंगे नंबर, कर लो जो कर सकते हो। नहीं देते, हमारी मर्जी, जबरदस्ती है। जब आप पे कोई कुछ कहता है, वो कई स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि कर लो, नहीं करते, जबरदस्ती है। हमारी लाइफ माई रूल्स। तो फिर सीबीएसई वालों की भी अपनी लाइफ है, अपने रूल्स हैं, वो भी घर बिठा देंगे आप। लेकिन हाँ, एक बात है कि सीबीएसई का पावर है, अगर उन्होंने फेल का ठप्पा लगा दिया तो घर बैठोगे भाई साहब। मेल है तो मजदूरी, फीमेल है तो गधे लड़कों की शादी नहीं करते, सीधी सी बात है। घर वाले ही मना कर देते हैं कि गधे हैं सर, छोड़ दो। लड़कियों को घर नहीं बिठाते, उन्हें तो पहले झूठ बोल के, हमारी लड़की तो गऊ है जी, गऊ। सुना नहीं आपने जी, गाय हमारी लड़की तो इतनी भोली है, बाद में पता चलता है जब सींगों पे उठाती है। सुनिए इधर, मेटल्स H2SO4 के साथ सोल्ट प्लस हाइड्रोजन, HNO3 के साथ सोल्ट प्लस कोई भी एक ऑक्साइड बनेगा। इनमें तीनों में से कोई भी एक और चीज देख रहा हूं, एक चीज यहां पर हमारे पास वो है, एक्सेप्शन है। देखो इधर एक्सेप्शन देखो, बट इफ मेटल इज मैग्नीशियम और मैंगनीज MnMg, यहां पे एक्सेप्शन क्या है? जब हमारे पास मेटल कौन सी हो, Mn और दे इवॉल्व एंड फॉर्म ऑक्साइड ऑफ NO3 बना देते हैं। कौन कौन? MnMg। कौन कौन से? Mn और ये जब अगर आपने डाइल्यूट HNO3 में डाला, बनना तो चाहिए था सोल्ट प्लस वाटर प्लस NO2, लेकिन क्या बनता है? क्या बनता है जी? दे इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, इसका सोल्ट बनेगा और क्या निकाल देता है? हाइड्रोजन। जबकि हाइड्रोजन गैस तो H2SO4 में निकलती थी, लेकिन MgMn में ये जो HNO3 है, ये भी क्या निकाल देगा? हाइड्रोजन। और लेकिन जो ऑक्साइड बनेगा वो बनेगा किसका? NO3 का। किसका? पेपर में बोल सकता है कि एक मेटल था X, रिएक्शन करवाया HNO3 से, और जो ऑक्साइड निकल रहा है वो NO3 है। तो बताना कौन कौन से मेटल हो सकते हैं? Mg और Mn। Mg और -1। यार एक बात बता, HNO3 है, H पे चार्ज पता है तेरे को क्या होता है?
तो ये बैलेंस करेगा तो ये -1 होगा, तभी तो इनका फॉर्मूला NO3 बनेगा। mg पे चार्ज कितना होता है, तो NO3 पे -1, तो 2 तभी आया ना। नॉन मेटल्स विद एसिड, नॉन मेटल्स देखिए नहीं, एसिड से भी नहीं करते, बेस से करते हैं। बेस के कुछ एग्जांपल है हमारे पास, सोडियम जिंकेट, नाटोजनाटो। देखो यार बात सुनो, मेटल्स जैसे नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। एसिड क्या करते हैं, वेरी गुड सर। एसिड इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल्स भी इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, एसिड भी इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, तो दोनों की रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि दोनों एक ही काम करना चाह रहे हैं। यार रिएक्शन तभी होगी ना जब एक देना चाह रहा है दूसरा लेना चाह रहा है। देखिए इधर ध्यान से, मेनली आपको ये करना है कि कोल्ड वाटर के साथ कौन सी है, रूम टेम्परेचर पे कौन सी है, हॉट वाटर कौन सी है और स्टीम पे कौन सी है। नाली के ठीक है, तो चलो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट में। अभी तक आप पहले इसको एनसीईआरटी में से रीड करना जरूर, ठीक है। ओके बाय।